नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना चंडीगढ़ टाइम टीवी देख रहे आप सभी दर्शकों का हरियाणा न्यूज में स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसान संगठनों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत जारी। केंद्र ने कृषि सुधार कानूनों को 1.5 साल के लिए टालने का दिया है प्रस्ताव। किसान संगठनों ने किया ऐलान, कहा तीनों कृषि कानून वापस लेने के अलावा किसी प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार से की अपील, कहा कृषि कानूनों को वापस लेकर फिर बातचीत करे केंद्र सरकार। हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य में कलेक्टर रेट्स में सुधार की एक बड़ी पहल। विभिन्न जिलों में नए कलेक्टर रेट्स तय करने के लिए आपत्तियां व सुझाव मांगे। अब खबरें विस्तार से। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच आज 11वें दौर की बैठक चल रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही बैठक का नतीजा क्या निकलता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। बता दें कि सरकार ने पिछली वार्ता में कृषि सुधार कानूनों को लागू करने से 1.5 साल के लिए टालने के प्रस्ताव दिया था। हालांकि किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसान आज बैठक में सरकार को अपने फैसले के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि वे तीनों कृषि कानून वापस लेने के अलावा और किसी प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। किसान नेताओं के अनुसार मोर्चे की बैठक के दौरान कुछ किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाने की राय व्यक्त की, जबकि कुछ संगठनों ने कहा है कि कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने का यह स्वर्णिम अवसर है और किसानों को इसका लाभ उठाना चाहिए। आज की बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर परेड का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। ट्रैक्टर परेड में 20 से ज्यादा राज्यों के किसान आएंगे तो करीब 1 लाख ट्रैक्टर परेड में रहेंगे। एक ट्रैक्टर पर 4-5 किसान ही बैठ सकेंगे। तो इस ट्रैक्टर परेड में 5000 से ज्यादा वॉलंटियर वॉकी टॉकी के साथ पूरी व्यवस्था को संभालेंगे, जिससे कोई शरारती तत्व शामिल होकर माहौल न बिगाड़ सके। इसके अलावा ही किसान नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि आउटर रिंग रोड पर निकलने वाली इस परेड में जगह जगह से किसान शामिल होंगे। हालांकि किसान नेताओं ने ट्रैक्टर परेड के लिए पूरी व्यवस्था की है, लेकिन परेड को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराना किसान नेताओं के लिए बड़ी चुनौती है, जिससे किसानों ने दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। किसान नेताओं का दावा है कि गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड में 20 राज्यों से ज्यादा के किसान हिस्सा लेंगे। इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल शामिल हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि किसानों की मांगे जायज हैं और इन कानूनों को वापस लेकर फिर बातचीत की जानी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज रोहतक पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है और हर किसी को वहां जाने का अधिकार है, इसलिए दिल्ली पुलिस और किसान बैठकर ट्रैक्टर परेड का हल निकालें। हुड्डा ने कहा है कि किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है। भले ही केंद्र सरकार ने किसानों को कानूनों पर कुछ समय तक रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन राजनेता किसानों की मांगों को जायज बताते हुए कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, इनको वापस लेकर फिर किसानों से बातचीत की जानी चाहिए और बाद में अगर अच्छे कानून बनते हैं तो वह भी उनका स्वागत करेंगे। वहीं 26 जनवरी को किसानों द्वारा दिल्ली में ट्रैक्टर परेड किए जाने के ऐलान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है और हर किसी को देश की राजधानी में जाने का पूरा अधिकार है। कृषि प्रधान राज्य हरियाणा में खेतीहर जमीन को किसान अपना गहना मानता है, तो मकान बनाना हर किसी व्यक्ति के लिए एक बड़ा सपना होता है। कृषि भूमि और मकान के लिए प्लाट के कलेक्टर रेट निर्धारित होते हैं। हरियाणा में अब तक कलेक्टर रेट संबंधित जिलाधीशों की ओर से संबंधित जिलों में क्षेत्र अनुसार तय किए जाते हैं। मार्केट वैल्यू एवं कलेक्टर रेट्स में अंतर होने के चलते अक्सर रजिस्ट्रियों में घपलाबाजी के मामले सामने आते हैं। अब हरियाणा की मनोहर सरकार ने राज्य में कलेक्टर रेट्स में सुधार की एक बड़ी पहल करते हुए सुशासन में पारदर्शिता के अपने लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। हरियाणा सरकार की इस अनूठी पहल के अंतर्गत राज्य के आम नागरिकों से राज्य के विभिन्न जिलों में नए कलेक्टर रेट्स तय करने के लिए आपत्तियों व सुझाव मांगे गए हैं। सभी जिलों के कलेक्टर रेट्स का
ड्राफ्ट तैयार करके इसे जिला प्रशासन की संबंधित वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसके साथ ही कोई भी नागरिक जमाबंदी विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी 31 जनवरी तक अपने सुझाव आपत्तियां भेज सकता है। कलायत उपमंडल कार्यालय में मनरेगा मजदूर 2 दिन से धरने प्रदर्शन कर रहे थे। मजदूरों का कहना है कि एबीपीओ काम के नाम पर पैसे की डिमांड करता है। जो मजदूर उनको पैसा देते हैं उनको ज्यादा कार्य देते हैं और जो नहीं देते उनको कम दिन का काम देते हैं। इन मामलों में एबीपीओ ने बताया है कि उनकी तरफ से कोई पैसे की डिमांड नहीं की गई है और वह किसी भी प्रकार का मजदूरों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। मौके पर पहुंचे कलायत एसडीएम डॉक्टर संजय कुमार ने मजदूरों को आश्वासन देकर धरना समाप्त करने की अपील की और कहा है कि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मामला ये मनरेगा मजदूर है सर, जो एबीपीओ सुरेश सहल है और रिंको कंप्यूटर ऑपरेटर है। ये जो रिश्वत लेकर मिस्टॉल काटा है उनके तो पूरे 14 दिन लग जाते हैं और जो रिश्वत नहीं देते उनके 1 हफ्ता का मिस्टॉल निकाल कर और 3-4 दिन लगवाना फिर छुट्टी करते हैं। ये मजदूरों के साथ जो मतलब धोखाधड़ी है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। कल आए थे एसडीएम साहब, कल भी नहीं मिले। आज 12 बजे का टाइम दे रखा, अगर आज नहीं आए तो यहाँ कंटिन्यू धरना चलेगा। भूख हड़ताल पे बैठेंगे सारे मजदूर और कई गांव से आने लग रहे हैं। गांव लंबा खेड़ी के पहुंच चुके हैं यहाँ पे सारे मजदूर। देखिए, उन्होंने शिकायत मेरे को लिखित रूप में दी है और शिकायत में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि हमें जो है 14 दिन का काम मिलना चाहिए था, मस्टोल जो है वो 7 दिन के निकाले थे और उन्होंने रिश्वत मांगने के भी इस पे हमारे एबीपीओ पे और कोई रिंको ऑपरेटर है उस पर इल्ज़ाम लगाए हैं। उनको जांच के लिए हमने सीओ जिला परिषद को भेज दिया। रोहतक जिले के मकड़ोली गांव में एक युवक ने 50 साल पहले हुए दादा की हत्या का बदला लेने के लिए 75 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी। जिस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मामला पुरानी रंजिश का है और फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश करेंगे। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पिछले कल सुबह मकड़ोली गांव में 75 वर्षीय नवल सिंह की तलवार से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक नवल सिंह की पुत्रवधू ने इसका आरोप गांव के ही रहने वाले संदीप पर लगाया। पुलिस ने महज 10 घंटे में हत्या के आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया। संदीप से पूछताछ में मामला आपसी रंजिश का निकल पाया। आरोपी को पुलिस अदालत में पेश करेगी। सोनीपत के फिरोजपुर बांगर गांव में पहले 4 दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे, लेकिन किसी बात को लेकर 3 दोस्तों का एक दोस्त के साथ झगड़ा हो गया। बाद में 3 दोस्तों ने मिलकर दीपक नाम के एक अपने दोस्त को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को एक दुकान के बाहर फेंक कर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलने के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए थाना खरखोदा प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया है कि गांव फिरोजपुर बांगर में दीपक नाम के एक शख्स की उसके ही दोस्तों ने शराब के नशे में हत्या कर दी। हमने परिजनों का बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इसके साथ ही आप मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद।